दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस की, जो हमारे रिश्तों और फैसलों को चुपके से कंट्रोल करती है। ये एक तरह की सुपर पावर है जो आपके लिए दुनिया को आसान बना सकती है। यहाँ बात किसी को बेवकूफ बनाने की नहीं है, बल्कि उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझने की है जो लोगों को हाँ कहने पर मजबूर करते हैं। सोचो, पिछली बार आपने कोई चीज क्यों खरीदी, किसी की मदद क्यों की, या अपना मन क्यों बदला? क्या ये किसी दोस्त की सलाह, कोई अच्छा एडवर्टाइजमेंट या कोई लिमिटेड ऑफर था? इन प्रिंसिपल्स को समझकर आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, रिश्ते मजबूत कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 7 साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के बारे में जो आपको दूसरों की नजरों में वैल्यूएबल बनाएंगी और आपको परसुएजन का मास्टर बनाएंगी। स्कार्सिटी यानी कि कमी हमारी साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो रेयर होती हैं, लिमिटेड होती हैं या मिलना मुश्किल होता है। ये प्रिंसिपल लग्जरी कार से लेकर इंफॉर्मेशन तक हर चीज पर लागू होता है। जरा सोचो, आपको लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार ज्यादा पसंद आएगी या आम सेडान? कोई रेयर एंटीक चीज या उसका नया कॉपी? ज्यादातर लोग स्केर्स ऑप्शन को चुनेंगे। ये साइकोलॉजी हमारे एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। पहले रिसोर्सेज कम हुआ करते थे और जो उन्हें हासिल कर लेते थे उनके बचने के चांसेस ज्यादा होते थे। आज भी यही इंस्टिंक्ट हमें उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट करता है जो एक्सक्लूसिव या हाई डिमांड में होती हैं। मार्केटर्स इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो लिमिटेड टाइम ऑफर या वाइल्ड सप्लाईज लास्ट जैसे फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं ताकि अर्जेंसी क्रिएट हो और उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़े। आप भी इस प्रिंसिपल को यूज करके अपनी वैल्यू और इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। स्कैर्सिटी को समझकर आप खुद को ज्यादा डिजायरेबल, इन्फ्लुएंशियल और सॉट आफ्टर बना सकते हैं। बचपन से ही हमें अथॉरिटी फिगर्स की रिस्पेक्ट करना और उनकी बात मानना सिखाया जाता है। हम डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट और दूसरे प्रोफेशनल्स पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। अथॉरिटी के प्रति ये आदर हमारे समाज का हिस्सा है और ये हमारे बिलीफ्स और एक्शंस को शेप करता है। सोचो, पिछली बार आपने किसी एड में किसी डॉक्टर को कोई प्रोडक्ट इंडोर्स करते हुए कब देखा था? क्या डॉक्टर की प्रेजेंस ने उस प्रोडक्ट पर आपके भरोसे को बढ़ाया? चांसेस हैं हाँ। अथॉरिटी की पावर इस बिलीफ से आती है कि पावर में बैठे लोगों ने अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज से अपना मुकाम हासिल किया है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कोई डिसीजन लेने के लिए परसुएड कर रहे हैं तो क्रेडिबल सोर्सेज से एविडेंस देना या फील्ड के किसी एक्सपर्ट की सपोर्ट लेना आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को बढ़ा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अथॉरिटी को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। अथॉरिटी की बारीकियों को समझकर आप ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए उसकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान सोशल क्रीचर्स होते हैं और हम नेचुरली ही ग्रुप्स में बिलोंग करना और कंफॉर्म करना चाहते हैं। फिट इन करने की इस चाहत की वजह से हम सोशल प्रूफ के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। सिंपली पुट, सोशल प्रूफ ये बताता है कि हम कोई बिहेवियर या बिलीफ ज्यादा अपनाते हैं अगर हम दूसरों को ऐसा करते हुए देखते हैं, खासकर तब जब वो लोग हमारे जैसे हों या उनका कोई सोशल इन्फ्लुएंस हो। सोचो, पिछली बार आप कब किसी नए रेस्टोरेंट में जाने को लेकर अनश्योर थे? क्या आपने वो रेस्टोरेंट चुना जहां लोगों की लाइन लगी थी या वो जहां टेबल्स खाली थे? ज्यादातर आपने क्राउडेड रेस्टोरेंट को चुना होगा, ये सोचकर कि भीड़ इस बात का सबूत है कि खाना अच्छा होगा। ये है सोशल प्रूफ इन एक्शन। मार्केटर्स इसका फायदा उठाते हैं टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज और यूजर जनरेटेड कंटेंट दिखाकर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। सोशल प्रूफ को समझकर और स्ट्रेटेजिकली यूज करके आप अपनी परसुएसिवनेस बढ़ा सकते हैं और अपने मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। टैक्टिक 4, लाइकिंग, द पावर ऑफ चार्म। हम उन लोगों से ज्यादा परसुएड होते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं। ये सिंपल येट पावरफुल प्रिंसिपल, जिसे लाइकिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, ये बताता है कि लोगों के साथ रैपोर्ट बिल्ड करना और जेन्युइन कनेक्शन एस्टैब्लिश करना कितना जरूरी है। लेकिन हमें कोई पसंद क्यों आता है? रिसर्च ने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो लाइकेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्स, फेमिलियरिटी और एसोसिएशन। हम नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम फिजिकली अट्रैक्टिव पाते हैं। सिमिलैरिटी भी लाइकेबिलिटी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम उन लोगों को लाइक करते हैं जो हमारे वैल्यूज, बिलीफ्स, इंटरेस्ट और बैकग्राउंड्स को शेयर करते हैं। दूसरों के साथ कॉमन ग्राउंड फाइंड करना कनेक्शन एस्टैब्लिश करने और आपकी परसुएसिवनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, रैपोर्ट बिल्ड करने और पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने में बहुत आगे तक जा सकते हैं।
फेमिलियरिटी ब्रीड्स लाइकिंग। लाइकिंग के इन प्रिंसिपल्स को समझकर और लेवरेज करके आप अपनी पर्सनल चार्म बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं और एक ज्यादा पर्सुएसिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। टैक्टिक 5 रेसिप्रोसिटी, गिव एंड यू शैल रिसीव। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इंसानी नेचर में डीपली इंग्रेन्ड है। यह बताता है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसके बदले में कुछ अच्छा करने के लिए ऑब्लिगेटेड फील करते हैं। ऑब्लिगेशन का ये सेंस एक पावरफुल मोटिवेटर है जो हमें काइंडनेस, जेनरोसिटी और सपोर्ट के एक्ट्स को रेसिप्रोकेट करने के लिए ड्राइव करता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ बड़े जेस्चर्स तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जैसे कॉम्प्लीमेंट देना, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या सिंपली अटेंटिवली लिसन करना रेसिप्रोसिटी की भावना को ट्रिगर कर सकते हैं। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में फ्री ट्रायल्स, सैंपल्स या वैल्यूएबल कंटेंट ऑफर करना रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को ट्रिगर करने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। अपफ्रंट कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके आप इस बात की लाइक्लीहुड बढ़ा देते हैं कि रिसीवर आपके ब्रांड से परचेस करके या एंगेज करके रेसिप्रोकेट करने के लिए कंपेल्ड फील करेगा। रेसिप्रोसिटी की पावर को समझकर और हार्नेस करके आप रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। टैक्टिक 6, कंसिस्टेंसी, द पावर ऑफ कमिटमेंट। इंसानों में कंसिस्टेंट और रिलायबल दिखने की गहरी इच्छा होती है। हम अपने एक्शंस को अपने वर्ड्स और बिलीफ्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं और जब हम इनकंसिस्टेंट फील करते हैं तो हमें डिस्कंफर्ट होता है। ये प्रिंसिपल, जिसे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहा जाता है, इन्फ्लुएंस और परसुएजन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। जब हम कोई पब्लिक कमिटमेंट करते हैं, खासकर अगर वो रिटन में हो, तो हम उस कमिटमेंट को फॉलो करने के लिए ज्यादा लाइकली होते हैं, इवन इफ इट रिक्वायर्स एफर्ट और सैक्रिफाइस। मार्केटर्स अक्सर इस प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं स्मॉल इनिशियल कमिटमेंट्स को इनकरेज करके, जो ग्रेजुअली लार्जर कमिटमेंट्स की तरफ ले जाते हैं। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित नहीं है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को समझकर और स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करके आप अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर चेंज को इनकरेज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। टैक्टिक 7, यूनिटी, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। यूनिटी का प्रिंसिपल हमारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को शेप करने में शेयर्ड आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की पावर को हाईलाइट करता है। हम उन लोगों से ज्यादा परसुएड होते हैं जिन्हें हम अपने इन ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, चाहे वो ग्रुप शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस या गोल्स पर बेस्ड हो। यूनिटी का ये सेंस ट्रस्ट और लॉयल्टी का एक पावरफुल बॉन्ड क्रिएट करता है, जिससे हम उन लोगों के इन्फ्लुएंस के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स अक्सर इस प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं, शेयर्ड वैल्यूज और फ्यूचर के लिए एक कॉमन विजन पर एम्फसाइज करके। इसी तरह ब्रांड्स अक्सर अपने कस्टमर्स के बीच कम्युनिटी की भावना पैदा करते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट्स, पैशंस और एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करके। आप अपने टारगेट ऑडियंस के बीच बिलोंगिंग और शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना को फॉस्टर करके यूनिटी की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिटी के प्रिंसिपल को समझकर और स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करके आप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, बिलोंगिंग की भावना को फॉस्टर कर सकते हैं और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। कंक्लूजन, अनलीश योर इनर इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी कोई जादू नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, निखार सकता है और मास्टर कर सकता है। बस उसे उन सब्टल साइकोलॉजिकल लेवल्स को समझने की जरूरत है जो ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। इन 7 प्रिंसिपल्स, स्कैर्सिटी, अथॉरिटी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, रेसिप्रोसिटी, कंसिस्टेंसी और यूनिटी को मास्टर करके आप ये समझ पाएंगे कि लोगों को क्या मोटिवेट करता है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होती है और एक्शन कैसे कंपेल होता है। याद रखें, इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन या कोएशन नहीं है, ये एथिकल परसुएजन है। ह्यूमन साइकोलॉजी की अपनी समझ का यूज करके विन विन सिचुएशंस क्रिएट करना और मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड करना। मास्टर ऑफ इन्फ्लुएंस बनने